बच्चों आज मैं आपको बताऊंगा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्लास 12 फिजिक्स का टॉपिक है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के मैंने यहाँ दो डायग्राम्स बनाए हैं। दिस इज द साइड व्यू एंड दिस इज द टॉप व्यू। सबसे पहली बात जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में जानने वाली है वो देखिए आप बच्चों, एक सॉफ्ट आयरन का पीस होता है। ये एक सॉफ्ट आयरन का पीस है और इस सॉफ्ट आयरन के पीस के ऊपर हमने कुछ कॉइल के टर्न्स कर दिए और ये नॉर्थ पोल किसी मैग्नेट का और ये साउथ पोल किसी दूसरे मैग्नेट का। ये हमारा साइड व्यू है और नीचे एक स्प्रिंग अटैच करी और ये स्प्रिंग बनी हुई होती है बच्चों हमारी फॉस्फोर ब्रॉन्ज, इसकी बनी हुई स्प्रिंग है हमारी ये। यही इसका टॉप व्यू मैंने लिया। इसके टॉप व्यू में आप देख सकते हैं सिर्फ हमें ये वाला पोर्शन दिख रहा है। ये कॉइल है, ये मैग्नेटिक लाइंस जा रही हैं, ये स्प्रिंग हुआ, ये इसका टॉप व्यू मैंने आपको बनाकर दिखाया। बच्चों इसमें सबसे पहली बात आपको जो जाननी है वो ये जाननी है कि ये मैग्नेट जो हमने लिया है, दिस मैग्नेट इज सिलेंड्रिकल इन शेप। ये मैग्नेट एक सिलेंड्रिकल शेप में, कर्व्ड शेप में कट करा गया है। ये कर्व्ड शेप में क्यों कट करा गया है? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा प्लेन ऑफ द कॉइल के पैरेलल होंगी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लेन ऑफ द कॉइल बच्चों, ये प्लेन ऑफ द कॉइल, ये ऐसा जैसे ये टर्न्स है, ये अगर मैं बाहर निकालूं तो दिस इज द प्लेन ऑफ द कॉइल। और इस प्लेन ऑफ द कॉइल पर आप देख सकते हैं इस टाइम ये वाली लाइन इसके परपेंडिकुलर होगी, ये वाली लाइन प्लेन ऑफ द कॉइल के परपेंडिकुलर होगी और ये वाली लाइन प्लेन ऑफ द कॉइल के पैरेलल होगी। हमेशा जब ये रोटेट करेगा इसके ऊपर टॉर्क लगेगा। जब ये रोटेट करना स्टार्ट करेगा तो रोटेट करने के बाद हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके प्लेन ऑफ द कॉइल के पैरेलल रहेंगी। और अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अच्छा इसका मतलब क्या है? अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्लेन ऑफ द कॉइल के पैरेलल रहेंगी तो जो एरिया वेक्टर होता है वो एरिया वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। अगर ये कॉइल का प्लेन है तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे होगा, ऐसे होगा इसका एरिया वेक्टर। दिस इज द एरिया वेक्टर ऑफ द कॉइल। और अगर ये ऐसे होगा एरिया वेक्टर तो उस वक्त पे, उस टाइम पे ये वाली फील्ड लाइंस इसके परपेंडिकुलर होंगी और बाकी सिंपल पास करती भी होंगी, कोई टच ही नहीं करेगी इसको। जो इसको टच करेगी वो एरिया वेक्टर, दिस इज द एरिया वेक्टर ऑफ द कॉइल एंड दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये परपेंडिकुलर होंगी। और अगर ये परपेंडिकुलर होंगी तो आप लोगों को पता है टॉर्क का फॉर्मूला, टॉर्क ऑफ अ करंट, टॉर्क ऑन अ करंट लूप इन अ मैग्नेटिक फील्ड होता है NIAB, NIAB। यहाँ पर N होती है नंबर ऑफ टर्न्स, I होता है करंट, A इज द एरिया एंड B इज मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज द टॉर्क। इस टॉर्क को हम बोलेंगे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। दिस इज डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है। ये वाला टॉर्क करंट कैरिंग कॉइल के ऊपर लगेगा और ये रोटेट करना स्टार्ट करेगी। बच्चों थोड़ा डिटेल में समझ लीजिए इस चीज़ को। जैसे ही कॉइल रोटेट करेगी वैसे ही स्प्रिंग के अंदर ट्विस्ट होगा। और ये स्प्रिंग के अंदर जैसे ही कॉइल रोटेट कर रही है और नीचे स्प्रिंग अटैच्ड है, जैसे ये कॉइल रोटेट करेगी तो स्प्रिंग के अंदर ट्विस्ट होगा और जैसे ही स्प्रिंग में ट्विस्ट होगा तो स्प्रिंग एक टॉर्क अपने अंदर रिस्टोर करेगी और दिस इज़ द रिस्टोरिंग टॉर्क। और इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन आएगी वहाँ पर दोनों टॉर्क बराबर हो जाएंगे, क्योंकि स्प्रिंग हमेशा तो घूम नहीं सकती कॉइल के साथ। जैसे जैसे कॉइल घूमेगी स्प्रिंग घूमेगी और कुछ टाइम पे स्प्रिंग आके रुक जाएगी। उस कंडीशन पे जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा और जो रिस्टोरिंग टॉर्क होगा, बोथ द टॉर्क्स आर इक्वल, दोनों टॉर्क्स बराबर होंगे, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और रिस्टोरिंग टॉर्क। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया दिस इज द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। अब देखते हैं रिस्टोरिंग टॉर्क क्या है। दिस इज द रिस्टोरिंग टॉर्क। यहाँ पर इसे रिस्टोरिंग टॉर्क का बच्चों फॉर्मूला होता है K∅। ये दोनों ही चीज़ आप लोगों के लिए नहीं है। यहाँ पर K क्या है? वेयर K is टॉर्शनल कांस्टेंट, टॉर्शनल कांस्टेंट। वेयर फाई इज डिग्री ऑफ डिफ्लेक्शन, कितना डिग्री डिफ्लेक्ट होगा कॉइल, डिग्री ऑफ डिफ्लेक्शन। दिस इज द रिस्टोरिंग टॉर्क।
दिस इज द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। इक्विलिब्रियम की जब कंडीशन आएगी बच्चों, एट इक्विलिब्रियम बोथ द टॉर्क्स बिकम इक्वल, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू रीस्टोरिंग टॉर्क। और यहीं से हम लोग वैल्यू निकालेंगे अपने करंट की, जो हमें निकालना है। मैग्नेट मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का काम क्या है? इट इज़ यूज टू मेजर द करंट। यहाँ से हम लोग करंट को सब्जेक्ट बनाकर इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो ये हो जाएगी K∅ अपॉन NAB। दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट। अब ये करंट की वैल्यू है। अब इसी करंट की वैल्यू से मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ। आप यहाँ पर फाई अपॉन ए की वैल्यू निकालिए, फाई अपॉन आई की, सॉरी, फाई अपॉन आई नीचे चला जाएगा, NAB इधर आ जाएगा और K आ जाएगा नीचे, तो ये आ जाएगा NAB अपॉन K। दिस इज द करंट सेंसिटिविटी। याद रखिएगा बच्चों आप इसको, दिस इज द करंट सेंसिटिविटी। और अब आपको यहां पर लाना है फाई अपॉन V। तो आप V की मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल्स टू NAB अपॉन K। आप यहां पर फाई अपॉन आई, V की मल्टीप्लीकेशन यहाँ डिनोमिनेटर में करिए और V की मल्टीप्लीकेशन यहाँ डिनोमिनेटर में कर दीजिए। तो यहाँ से आप फाई अपॉन V को रोकिए और I उधर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका फाई अपॉन V इज इक्वल्स टू NAB अपॉन K और ऊपर I, NAB अपॉन K, I अपॉन V। एंड बच्चों व्हाट इज I अपॉन V? I अपॉन V इज 1 अपॉन R, क्योंकि R होता है V अपॉन I एंड दिस इज I अपॉन V, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन R। तो फाई अपॉन V की वैल्यू आ जाएगी NAB अपॉन K इंटू R। दिस इज वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी, दिस इज वोल्टेज सेंसिटिविटी। बच्चों ये पूरा डिटेल में मैंने आपको बताया मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अब इस पे हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, बहुत इजी न्यूमेरिकल्स हैं, बहुत इजी बातें बताऊंगा इसके बारे में। देख लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। न्यूमेरिकल्स करते हैं इसकी, एक बार रिवीजन करा देता हूँ। सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हुई, हमने सिलेंड्रिकल मैग्नेट लिया, कॉइल्स ली और कॉइल्स के ऊपर सॉफ्ट आयरन लिया। अच्छा, सॉफ्ट आयरन का क्या काम था बच्चों? सॉफ्ट आयरन एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है, तो सॉफ्ट आयरन क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अट्रैक्ट करता है अपनी साइड। ये सॉफ्ट आयरन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अट्रैक्ट करेगा। असल में हमारा क्या वर्क है, हमारा क्या काम है? हमारा काम ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे पास हो, ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारी कॉइल से पास हो। तो इसी वजह से हमने ये सिलेंड्रिकल लिया था, कर्व शेप में मैग्नेट लिया था, और इसी वजह से सॉफ्ट आयरन यूज़ हुआ ताकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ये अट्रैक्ट कर सके। ठीक है बच्चों, उसके बाद हमने क्या करा, यहाँ पर एक टॉर्क जनरेट होगा जब करंट कैरिंग कॉइल पास हो। इसमें करंट है बच्चों, याद रखिएगा, जब करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में आती है तो एक टॉर्क जनरेट होगा, उसको हमने कहा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, ये आपको पता है NIAB। और एक रीस्टोरिंग टॉर्क कैसे आया, जैसे ही हमारा सॉफ्ट आयरन का पीस घूमेगा, नीचे स्प्रिंग है वो भी घूमेगी और स्प्रिंग भी रोटेट करेगी, एक ट्विस्ट आएगा तो स्प्रिंग एक टॉर्क को अपने अंदर रिस्टोर कर लेगी। और जैसे जैसे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बढ़ता रहेगा तो रिस्टोरिंग टॉर्क भी बढ़ता रहेगा, और इक्विलिब्रियम पे आने के बाद दोनों इक्वल हो जाएंगे। और जब दोनों इक्वल हो जाएंगे तो यहाँ से इक्वेट करने के बाद हमने I की वैल्यू निकाली, और I की वैल्यू निकालने के बाद फाई अपॉन I निकाला जो करंट सेंसिटिविटी होती है, फिर हमने फाई अपॉन V निकाला जो वोल्टेज सेंसिटिविटी होती है, NAB अपॉन KR। अब कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं इनके। एक न्यूमेरिकल है, a moving coil galvanometer has 100 turns
and each turn has an area of 2 centimeter and each turn has an area of 2 centimeter square. The magnetic field produced, the magnetic field is 0.01 टेस्ला. जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है वो कितना है? 0.01 टेस्ला. अच्छा यहाँ एक लाइन खींच देते सेपरेट. ठीक है. द डिफ्लेक्शन इन द कॉइल इज, द डिफ्लेक्शन इज इन कॉइल इज 0.05 रेडियन. ये डिफ्लेक्शन है बच्चों. ये क्या है? फाई. मैंने क्या बताया था डिफ्लेक्शन आपको? फाई, जो डिग्री ऑफ डिफ्लेक्शन था. एंड करंट इज 10 मिली एम्पियर. फॉर्मूला बेस्ड सिंपल क्वेश्चन है. फाइंड टॉर्शनल कांस्टेंट. फाइंड टॉर्शनल कांस्टेंट, इट मीन्स फाइंड के. फाइंड के, सिंपल क्वेश्चन है. आई का फॉर्मूला क्या था? आई इज इक्वल्स टू के अपॉन एन ए बी फाई. यही था आई का फॉर्मूला. सबकी वैल्यूज पुट करते हैं और अच्छा टॉर्शनल कांस्टेंट निकालना तो के को सब्जेक्ट बनाते हैं. तो के का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आई एन ए बी अपॉन फाई. वैल्यूज पुट करते हैं. आई करंट कितना था बच्चों हमारा? कहाँ गया करंट? मैग्नेटिक फील्ड 100 टन, ईच टन हैज एन एरिया ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर. द मैग्नेटिक फील्ड इज दिस, द डिफ्लेक्शन इज दिस. हाँ, द करंट इज 10 मिली एम्पियर. इट मीन्स 10 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर. नंबर ऑफ टर्न्स 100 है हमारे पास. एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर. इसको मीटर स्क्वायर में कर लेते हैं. 2 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर. सेंटीमीटर को तो 1/100 और सेंटीमीटर स्क्वायर को 1/10 टू द पावर 4. इट मीन्स 10 टू द पावर -4. आई एन ए बी. बी इज वॉट? मैग्नेटिक फील्ड. 0.01 टेस्ला अपॉन what is phi? 0.05 रेडियन. दिस इज phi. के की वैल्यू यहाँ पर निकल के आई. मैं आपको आंसर बता देता हूँ, आप कैलकुलेट कर लेगा. 4 इंटू 10 टू दी पावर -5. 4.0 इंटू 10 टू दी पावर -5 न्यूटन मीटर पर रेडियन. दिस इज द सोल्यूशन ऑफ. सिंपल सा न्यूमेरिकल था. सिर्फ आपको इससे ये पता लग गया कि हमें किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, क्या क्या चीज़ गिवन होगी और क्या निकालना पड़ सकता है. बच्चों मैंने पूरी डिटेल में आपको ये वीडियो बनाई. इसके लिए कोई अगर डाउट हो तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं. ओके बच्चों.